तो हमने जो है कल टाइप 1 के सवाल किए थे इसमें, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इसमें टाइप 2 के सवाल करेंगे, ठीक है। टाइप 2 के सवाल किस तरह से होंगे, ठीक है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक आध सवाल पढ़ के बता देता हूँ टाइप 2 में हम किस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया होगा कि दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होंगे, फिर दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होंगे, फिर दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होंगे, इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है। जैसे आपका एक सवाल है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व, इसी तरह के सवाल सॉल्व करेंगे आज हम, ठीक है। आज का एजेंडा बिल्कुल इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सवाल में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए और बी जो है एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि भाई बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी दोनों, बी प्लस सी इसलिए लिख रहा हूँ कि दोनों काम कर रहे हैं, 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो कह रहा है जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो देखो कल वाले सवाल, ये सवाल ऐसा भी हो सकता था, ए अकेला एक काम को 30 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, सी अकेला इसी काम को 15 दिन में करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर ये कल वाले टाइप का सवाल होता तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेता 60, 30 का भागा 60 में देता 2 बार, 20 का भागा 60 में देता 3 बार, और ये 4 हो गया। तो ए बी सी और तीनों एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। दिन कितने लेंगे, 60/9, ठीक है। 9 छक्के 54 हुआ, 4 कितना हुआ, अच्छा सॉरी 6 बचेगा घटा के, 6/3 हो गया, 6 से ही 6/3 हो गया, ठीक है। 9 हो गया। इसको सॉल्व करके मैं क्या चाहता, 6 से ही 2/3 लिख सकता था, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, 3 से भागा दे दिया। अब यहाँ पर जो है ये जो था 2 3 और 4 जो आया था वो क्या था, ए का एक दिन का काम था, ये बी का एक दिन का काम था, और ये सी का एक दिन का काम था। इसलिए यहाँ पर ये टोटल क्या निकल के आया था, ए बी सी का एक दिन का काम कितना निकल के आया था, 9 निकल के आया था, और टोटल काम जो है वो 60 करना था। इसलिए मैंने क्या किया, एक दिन के काम से, इनके एक दिन के काम से टोटल काम को भागा दे दिया तो दिन निकल आए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी मेथड तो वही रहेगा, एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 2, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और सी और एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। अब ये जो काम निकला है ये किसका निकला है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है। कितना निकला है, 9। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 2 बार ए है इसमें, ठीक है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए को 2 बार ऐड करा, बी को 2 बार और सी को 2 बार ऐड करा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम कितना हुआ, 9। अच्छा अगर मैं यहाँ से खाली ए बी सी का एक दिन का काम निकालूँ, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालूँ, तो ये कितना होगा, 9/2 काम होगा। अब ए बी सी का एक दिन का काम निकला है, इससे हम 60 में भागा देंगे तो क्या निकलेगा, ए बी सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए बी सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 60/9 कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 भिन्न हो जाएंगे, 60 अकेला था तो 60/1 लिख लिया, और 9/2 उसको उल्टा करके लिख दोगे तो 60/1 गुणा कितना, 2/9। तो ये कितना हुआ, 120 कितना, 9, ठीक है। 9 कम 9 बचा 3, 9 9 3 बचा, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक हो गया। अच्छा बचा कितना, 3, 3/9, यानी कि कितना हुआ, 13 से 1/3 दिन में ये काम पूरा हो पाएगा। समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, जब डबल हो जाता है 2-2 में, यहाँ 1-1 में सवाल था, यहाँ 2-2 में सवाल है, तो दाईं तरफ क्या हो जाता है, 2a प्लस 2b प्लस 2c का काम हो जाता है।
तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम कितना हुआ? 9। 9 कैसे आया? इन सबको जोड़ा मैंने तभी 9 आया, है ना? तभी क्या आया? 9 आया। और जब ये 9 आया तो मैंने क्या किया, इस 9 को क्या किया, अब मुझे यहाँ क्या था, 2a प्लस 2b प्लस 2c का काम जो है वो 9 आया था। तो a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम कितना होगा? ये 2 से गुणा हो रहा था, तो ये 2 इधर ले जाओगे तो ये अब जो है 4.5 भी इसको हम लिख सकते थे, ये a b c का एक दिन का काम होगा। समझ में आया सवाल? ये दोबारा बताऊं? ठीक हो, ठीक है। 30, 20 और 15 है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा था इस सवाल में, इस सवाल में ये कह रहा था कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। उसी काम को सी और ए मिलके करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। तो मैंने ये माना कि कुल काम कितना करना है? 60 करना है। अगर 60 काम करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 30 दिन में काम कर रहे थे दोनों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2। मान लो कि 60 रोटियां खानी है, ए और बी जो है 30 दिन में खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 30 से भागा कर दो, 2 रोटियां खाएंगे। बी और सी 20 दिन में 60 रोटी खा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 3। सी और ए 15 दिन में 60 रोटियां खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे? 4। अब दाईं तरफ देखोगे तो ये किसका काम है? 2a प्लस 2b, या 2 को बाहर ले लो, प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि आपका 2 बाहर ले, तो 2a प्लस b प्लस c का एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का कार्य आपका हो गया कितना? ये हो गया आपका, इनको जोड़ो, एक दिन में इन्होंने 4 खाई, ठीक है, इन्होंने 3 खाई और इन्होंने 2 खाई, तो 9 हो गया, ठीक है। अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए बी सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना होगा? ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 9/2 होगा, ठीक है। अब हमें जो है एक दिन में 9/2 काम कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी 60 काम करना है तो कितने दिन लगेंगे? 60/9/2। तो 60 अकेला था, मैंने क्या करा, 60/1 गुणा 2/9 कर दिया, तो ये कितना होगा? 120/9 हो गया। 9 से भागा 2 तो कितना होगा? 9 एकम 9, फिर बचा कितना? 3 और 0, 9 3 27, फिर बचा 3 और कितना? 9, 3 से इसको काट दो, कितना हुआ? 3। 13 से 1/, कितना? 3। समझ में आया? तो ये है दूसरे टाइप के सवाल इस तरह से, ठीक है। तो अगला सवाल ऐसे ही करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए इसे 20 दिन में करते हैं। तो जब ए और बी करते हैं तो इस काम को कितने दिन में करते हैं? ए और बी जो है इस काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को जो है वो कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। और ऐसे ही सी और ए जो है इस काम को कितने दिन में करते हैं? आपका 20 दिन में करते हैं। ठीक हो गया। तो हमने ये माना कि भाई इनका टोटल काम कितना है? माना 60 है। 60 क्यों? मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 10, 15 और 20 का। तो माना टोटल काम 60 है, यानी कि 60 रोटियां खानी है। ए और बी 10 दिन में 60 रोटियां खा रहे थे, एक दिन में कितनी खाएंगे? 6। बी और सी 15 दिन में 60 रोटियां खा रही हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 4। सी और ए 20 दिन में 60 रोटियां खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 3। तो इस तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 2a 2b 2c का एक दिन का काम कितना होगा? 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा आपका 13। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 13/2। अब टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे इनको? 60 रोटियां इनको खानी, एक दिन में 13/2 रोटियां खा रहे हैं, तो 60/13/2, 60/1 गुणा 2/13, तो 120 कितना हुआ? 13, ठीक है। 13 नम्मा 117, ठीक है। तो 9 बार गया, भागा, कितना बचा? 3/, कितना? 13। 9 से ही 3/13 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो सवाल है आपका, ये जो सवाल जो मैंने आपको कल वाली जो पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, RS अग्रवाल वाली, उसका 19वां और 20वां सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है 21वां सवाल। क्या कह रहा है देखो, इसको भी देखते हैं। इसी टाइप का सवाल है। ये कह रहा है ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है।
ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 30 दिन में। ठीक है, बी और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? बी और सी इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक हो गया भाई। उसके बाद कह रहा है सी और ए इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखो इन सब का लॉसर कितना होता है? 120। तो ए और बी 30 दिन में 120 रोटियां खा रहे हैं, एक दिन में कितना खाएंगे? भागा दे दो 4। बी और सी एक दिन 24 दिन में रोटियां खा रहे हैं 120, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 5। सी और ए एक दिन 20 दिन में 120 रोटियां खाते हैं, एक दिन में कितना खाएंगे? 6। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया इनका? 10 और 5 15 काम हो गया। ठीक है, 15 काम किसका हुआ? ए प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट के बाहर 2, इसका एक दिन का काम कितना हुआ? 15। अब खाली ए प्लस बी का निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? 15/2। तो ये एक दिन में 15/2 रोटी खा रहे हैं, तो 120 रोटी कितने दिन में खाएंगे? 120/15/2। तो इसको क्या कर लेंगे? 120 अकेले था, 120/1 गुणा 2/15, तो 15 × 8 = 120। 8 दूनी कितना हो गया? 16 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। है बिल्कुल आसान। हम्म, ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो कल वाली जो बुक है उस बुक के मैंने आपको बताया है 19वां, 20वां और 21वां। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नंबर देख के दोबारा देख लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका 22वां सवाल अब हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो 22वां सवाल क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक हो गया। बी और सी इसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 7 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, सी और ए मिलकर इसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम कितना होगा? मेरे ख्याल से इसका एलसीएम आएगा 140। ठीक है, अच्छा 35 × 4, हाँ ठीक है। तो देखो ए और बी 5 दिन में 140 रोटी खा रहे हैं, एक दिन में कितना खाएंगे? 5 दूनी 10, 15 40, एक दिन में 28 रोटी खाएंगे ये। बी और सी 7 दिन में 140 रोटी खा रहे थे, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 20 रोटी। ए और सी जो है 4 दिन में 140 रोटियां खा रहे थे, तो एक दिन में कितना खाएंगे? 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, 35 रोटी। तो 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ? इनको सबको जोड़ लो, 8 × 5 = 13 का 3 हंसी ले एक आया। ठीक है, ये कितना हुआ? 5 × 3 = 8, 83 काम एक दिन में इन्होंने किया। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा? 83/2। तो इतना ये एक दिन में काम कर रहे हैं, तो इतना काम करने में कितना समय लगाएंगे? 140 बटे कितना? 83 बाई कितना? 2, तो ये कितना होगा? 140/1 × 2 बाई कितना? 83। ठीक है, तो 0 और ये कितना हुआ आपका? 8, 280 बटे कितना? 83। ठीक है, भागा दे देते हैं यहाँ पर, 280 बटे कितना? 83। ठीक है, तो 3 × 8 = 24 होता है, 3 बार भागा देते हैं, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 8 = 24। ठीक है, एक और ये कितना हुआ? 3, नहीं सॉरी, हाँ 7 में से 4 गया, 3 हुआ, तो 3 से ही 31/83, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल जो है 23वां सवाल है। ठीक है, 23वां सवाल जो कल वाला पीडीएफ दिया था उसका है। ठीक है, उसी से करा रहा हूँ मैं सवाल आपको। 23वां सवाल क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है ए और बी जब दोनों काम करते हैं तो एक काम 12 दिन में पूरा हो पाता है। जब बी और सी इसी काम को करते हैं तो ये 16 दिन में हो पाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जब सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें फिर आगे इसने जो है सवाल थोड़ा चेंज कर दिया है। कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त किया,
तो उसी अकेले इस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है। ये वाला टाइप करेंगे हम, ठीक है। अभी हम टाइप बाय टाइप सवाल कर रहे हैं, इसलिए जो है इसको मैं नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। ये 22 वाला क्वेश्चन था ना, हाँ इसमें मतलब लास्ट में ये बताना था कि ना कौन से कम टाइम में काम करेगा। अच्छा, हमने तो तो वो निकाल आंसर दिया। निकाल दिया तो कोई बात नहीं, वो तो तुम खुद ही देख सकते हो। जैसे देखो, क्या कौन सा सवाल था? 22 वाला जो लास्ट 22 में। वाला सवाल था, ठीक है। तो क्या दिया था इसमें, ठीक है। वो सवाल ए प्लस बी जो है एक दिन में आपका क्या कर रहा है, या सॉरी 5 दिन में काम पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे ही बी और सी जो है वो मिलके एक उसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहे हैं। और सी और ए जो है इसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, आपका 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ये सवाल क्या कर रहा था इसमें, कौन सा अकेला इस काम को सबसे कम समय में करेगा, ठीक है। ये बताना था इसमें, पूरा दिन नहीं बताना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने पहले पूरे दिन निकाल दिए थे, ठीक है। कौन कितने दिन में काम पूरा हो पाएगा ए बी सी से, तो इसमें बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, इनका एलसीएम आया था 140। तो देखो, यहाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ए और बी जो है एक दिन में 5 दिन में 140 रोटी खा रहे हैं। तो एक दिन में कितना खाएंगे, 5 से भागा दे दो, 5 दूनी 10, 5 40। बी और सी 7 दिन में 140 रोटी खा रहे हैं, तो एक दिन में कितना रोटी खाएंगे, 20 रोटी। सी और ए जो है 140 रोटी खा रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना खाएंगे, 4 3 12, और आपका रहा 4 5 20, 35 रोटियां खाएंगे। तो देखो, ये क्या था, इधर की साइड क्या है, इधर है ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है, यानी कि ए बी, बी सी, सी ए काम कर रहे हैं। यानी कि 2 बार ए काम कर रहा है, 2 बार बी काम कर रहा है, और 2 बार सी काम कर रहा है। तो इसमें मैंने इसको सबको बाहर ले लिया। का एक दिन का काम कितना हुआ, इसको जोड़ लो, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8 5 6 13, ठीक है। 5 3 8, 83 काम जो है इन्होंने एक दिन में किया। फिर मैंने क्या बोला, अब खाली ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य ले लो, ठीक है। तो 83/2 ये एक दिन का काम हो जाएगा। अब ये जो है एक दिन में ए बी सी, ये ऊपर वाला जो है 2A 2B 2C का काम था, ये किसका काम है, ए बी सी का एक दिन का काम है। अब हमें कुल दिन निकालने होंगे, तो हम कुल दिन कैसे निकालेंगे, कुल दिन निकालेंगे, यानी कि ए बी सी जो है कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के कुल दिन कितने लगेंगे, 140/83/2 ये लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 140/1 इंटू 2 कितना, 83। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बट इस सवाल में क्या पूछा गया है, इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा, ठीक है। इनमें से या ए काम को पहले पूरा करेगा, या बी काम को पहला करेगा, या सी काम को पहले पूरा करेगा, कौन सबसे पहले इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो, ए और बी जो है, या पहले ये ले लो, ए और बी, या पहले कुछ भी ले लो, चलो। ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 28 काम कर रहे हैं। बी और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं। और सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आपका 35 काम कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, जो आदमी एक दिन में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा, ये तो 2 का है, ये भी 2 का है, और ये भी 2 का है। जो आदमी सबसे पहले, यानी कि एक दिन में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा, वो आदमी सबसे पहले काम को पूरा करेगा। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पर ये 5 दिन में पूरा कर रहे हैं काम, तो ये 28 काम कर रहे हैं एक दिन में। ये 4 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 35 काम कर रहे हैं, और ये 7 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एक दिन में 20 काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो दिन ज़्यादा लेगा वो काम कम करेगा, और जो दिन कम लेगा वो काम ज़्यादा करेगा। तो यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसमें से हमें ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ए प्लस बी बराबर 28, बी प्लस सी बराबर 20, और सी प्लस ए बराबर 35 आया है। तो इनमें से हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। जब हमारे पास तीनों की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी, तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। और ये वैल्यू क्या आएगी, ये है क्या चीज़ निकाला है हमने यहाँ पर, ये हमने निकाला है एक दिन का काम निकाला है।
ठीक है। तो एक दिन के काम की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वही हमारा क्या करेगा, सबसे पहले काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो आगे तो कैसे सॉल्व हो पाएगा ये। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास एक चीज़ और है, a प्लस बी प्लस सी, इनका एक दिन का काम कितना है, 83/2 है। अब अगर मुझे यहाँ से c का एक दिन का काम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a और b का एक दिन का काम घटा दूंगा, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा c का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य कैसे आएगा, 83/2 माइनस a और b का एक दिन का काम कितना है, ये है 28, तो घटा लो भाई इसे। ठीक है, 83 माइनस 56 अपॉन कितना 2, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया आपका 7 में से 5 गया 2, 27/2 ये हो गया सी का एक दिन का काम। अब ऐसे ही बी का निकालो, तो बी का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, टोटल काम कितना है 83/2 है, ठीक है, ए बी सी का, इसमें से बी का निकालना है तो क्या करो, ए और सी का एक दिन का काम घटा दो, तो कितना आएगा 37/1, ये घटा दोगे 37। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा, यानी कि 83 माइनस 70/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/2 काम इन लोगों ने क्या करा, मतलब बी जो है एक दिन में कर रहा है। अब ऐसे ही ए का निकालोगे तो ए का काम कैसे निकलेगा, 83/2 माइनस क्या, बी और सी का निकाल घटा दोगे, बी और सी का घटाओगे तो क्या आएगा 20, तो 20/1, यानी कि ये हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 43/2। तो ए का काम है 43/2, बी का काम है 13/2 और सी का काम है 27/2। तो सबके बट्टे में 2 है, इसलिए जिसके ऊपर सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो यहाँ पर ए सबसे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, ए सबसे पहले इस काम को पूरा करेगा। समझ आया या दोबारा बताऊं? और आगे समझते हैं। ठीक है, कल्पना तुम्हारे लिए दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, लेट में आई हो तुम आज। क्या सवाल था, सवाल ये था कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये दोनों लोग एक एक साथ मिलके काम कर रहे थे। तो जब ए और बी एक साथ मिलके काम कर रहे थे तो 5 दिन में काम हो रहा था, बी और सी जब मिलके काम कर रहे थे तो 7 दिन में काम पूरा हो रहा था, सी और ए जब मिलके काम कर रहे थे तो 4 दिन में काम पूरा हो रहा था। तो मैंने इन सब का एलसीएम लिया और 140 आया, तो मैंने माना कुल काम 140 है। तो ए और बी जो है एक 5 दिन में 140 रोटी खा रहे थे, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, 5 से भागा दे दो 28 आएगा, 7 से भागा दे दो इसमें तो 20 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ सी प्लस ए, ये 4 है, 4 से भागा दे दोगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और 4 5 20, तो ये 35 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ए प्लस बी जो है एक दिन का काम कितना है इनका 28 है, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 20 है, और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है 35 है। वहीं हमें ये भी पता चल रहा है इधर साइड में क्या है, ये 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो इसको मैं ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बोल सकता हूँ। एक दिन का काम कितना होगा, इसको जोड़ोगे तो 83 आ रहा है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का, एक दिन का काम कितना हुआ 83 हुआ। अब मुझे खाली ए बी सी का चाहिए, तो ए बी सी का एक दिन का काम जो है वो कितना हो जाएगा 83/2 हो जाएगा। अब मुझे ये पता लगाना है कि भाई बी ने एक दिन में कितना काम करा है, ए ने एक दिन में कितना काम करा, ए का एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम कैसे निकलेगा भाई, ए बी सी का एक दिन का काम आपको पता है, इसमें से आप क्या करो बी और सी का एक दिन का काम घटा दो, तो इसमें से 20 घटा दो, 20 घटाओगे इसके बट्टे में एक हर समान करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 83 माइनस 40 बराबर बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 43 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी का एक दिन का काम निकालोगे तो क्या होगा 83/2, ये तो ए बी सी का एक दिन का काम है, इसमें से हमें बी का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ए और सी का घटा दूंगा 35/1, ठीक है, हर समान करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे से गुणा करना पड़ेगा, 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 70 हो जाएगा, 83 में से 70 घटाओगे तो कितना आएगा 13/2 आ जाएगा।
ऐसे ही सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 83/2 माइनस सी का निकालना, तो ए बी का एक दिन का काम यहाँ घटा दोगे, 28 है, 28/1 यानी कि 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा, 27/2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चला ए का एक दिन का काम है 43/2, बी का एक दिन का काम है 13/2 और सी का एक दिन का काम है 27/2। तो सबसे ज़्यादा काम किसका है, ये इसका है एक दिन में। तो सबसे जो एक दिन में सबसे ज़्यादा रोटी खाएगा वही जो है सबसे पहले काम को पूरा भी करेगा। तो यही जो है सबसे पहले काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। समझ आया आप? ठीक होगा। और बाकी अगर मुझे ये निकालना होता ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, मैं ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैं कुछ नहीं करता, ए बी सी का एक दिन का काम मुझे पता चल चुका था। मैं क्या करता हूँ उस केस में 140/कितना 83/2, तो ये कितना हो जाता है 280/कितना 83 हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आता है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, 3 होल समथिंग आएगा ये। समझ आएगा? तो 3 से ही कुछ बट्टे कुछ जो है वो क्या होता है आपका, इसका आंसर होता है, ये है। अब देखो इस तरह के सवाल समझ में आ गए। पहले अकेले वाले थे, जैसे ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, और सी उसी काम को जो है वो 15 दिन में कर रहा है। इस तरह के सवाल थे। ये काम मिला के कितने दिन में पूरा, ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस वाले सवाल में क्या करा था, एलसीएम लिया था, ठीक है, 6 आया था, 5 आया था, 4 आया था, इनको जोड़ा था, कितना हो गया था, 15 हो गया था। एक दिन का ए बी सी का एक दिन का काम 15 आ गया था। अब हमने क्या किया, 60 काम करना था, तो 60/15 बराबर क्या कर दिया था, 4, ये हमारा आंसर हो गया था। यही सवाल अगर ऐसा हो जाए कि ए प्लस बी इसी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं, सी और ए जो है इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा। ठीक है, यही 60 एलसीएम आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। लेकिन अब ये काम यहाँ जो है ए बी सी कितने दिन में काम पूरा करेगा था, तो इधर की साइड में भी ए बी सी का एक दिन का काम जो है वो जो हमने यहाँ पे निकाला था, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम जो निकाला था वो 15 आया था। इस साइड क्या होगा, अब यहाँ पे क्या निकला है, ये जो 6, 5 और 4 निकला है, यानी कि जो ये 15 आया है, ये 15 क्या है, 2A 2B और 2C का काम, यानी कि 2A प्लस बी प्लस सी का क्या है, एक दिन का काम है, ये कितना 15। तो ए प्लस बी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने क्या करा, ए बी सी का एक दिन का काम निकाला, तो कितना हुआ 15/2 हो गया। अब ये एक दिन में 15/2 काम कर रहे हैं, तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 60/कितना 15/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60/1 गुणा 2/कितना 15 चौको 60 होता है, 60 गुणा 4 गुणा 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा आंसर। तो इसमें और इसमें अंतर समझ आया, यहाँ पे अंतर आता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है, 2A प्लस 2B प्लस 2C का एक दिन का काम होता है, और ये जो है क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होता है। क्योंकि यहाँ ए अकेला काम करा तो ए का एक दिन का काम ये हो गया, बी का एक दिन का काम ये हो गया, सी का एक दिन का काम ये हो गया। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम होगा। यहाँ क्या है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 है, बी प्लस सी का एक दिन का काम 5 है, और सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना है, 4 है। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी का एक दिन का काम आएगा। तो इसको मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, 2 ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, ए बी सी का एक दिन का काम, और ए बी सी का एक दिन का काम निकालेंगे 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई सचिन, भाग गया क्या? ठीक है, चलो देखो अब आगे एक और सवाल, मतलब अगला टाइप कर रहे हैं। अब हम अपने हिसाब से टाइप नंबर 3 के सवाल कर रहे हैं। 2 टाइप के सवाल मैंने आपको करा दिए, 3rd टाइप के सवाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 23वां सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है भाई सवाल, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अच्छा, ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो शर्त भी लिखें, इसने क्या कहा है कि ए ने जो है 5 दिन काम किया, इस काम को ए ने 5 दिन किया। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद ये हुआ कि
23वां सवाल था ना। बी ने फिर क्या किया, 7 दिन काम किया, ठीक है, और सी ने जो है इस काम को 13 दिन में, फिर उसके बाद सी ने 13 दिन किया तो ये काम पूरा हो गया, ठीक है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये कह रहा है। समझ में आया सवाल या दोबारा बताऊं क्या कह रहा है सवाल? पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। किस किस से समझ में सवाल आया है? ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है। एक काम ऐसा है जिसको अगर ए और बी जो है वो दोनों साथ मिलके करते तो 12 दिन में पूरा हो जाता। मान लो 48 रोटी खाने थे, इन दोनों का एलसीएम है 48, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ 48। तो ये दोनों मिलके 3-3 रोटी खाते थे और 12 दिन में समाप्त हो जाता था। और जब बी और सी काम करने लगते तो 16 दिन में ख़त्म हो जाता था। नहीं सॉरी, 4 दिन, एक दिन में 4 रोटी खाते ए और बी, तब ये जो है 12 दिन में पूरा हो जाता। जब बी और सी काम पूरा करते हैं, सॉरी काम करते हैं, तो 16 दिन में काम करते हैं, यानी कि एक दिन में 3-3 रोटियां खाते और 48 रोटी 16 दिन में खा जाते, ऐसा ये कह रहा है। लेकिन हुआ क्या, न तो ए ने 12 दिन काम किया, न बी ने 12 दिन काम किया, न सी ने 12 दिन काम किया, न तो ए और बी ने मिलके 12 दिन काम किया, न बी और सी ने जो है मिलके 16 दिन काम किया। स्थिति उल्टी हुई। कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी काम पर आया तो उसने 7 दिन काम किया, फिर उसके बाद जो है 13 दिन सी ने काम किया, तब जाके ये काम पूरा हो पाया, ये कह रहा है। समझ आया अब? हाँ, अब यहाँ से हमें ये निकालना है कि सी अगर अकेला इस काम को करता तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता। तो इसने कहाँ की टोपी कहाँ पहना दी, बोलो। पहले कह रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम करते तो 12 दिन में हो जाता, फिर कह रहा है नहीं बी और सी काम करते तो 16 दिन में हो जाता। अब ना और ए और बी ने 12 दिन काम किया, ना बी और सी ने 16 दिन काम किया। कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, फिर जो है सी ने जो है कितने दिन में काम किया, 13 दिन में काम किया, तो ये काम पूरा हो पाया। तो देखो मान लो कि ए ने जो है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक काम किया और बी ने भी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक काम किया। चालाकी कर रहा हूँ मैं इसमें, देखो। और सी ने जो है क्या करा, 1 तारीख से लेके कहाँ तक काम किया, सॉरी सी ने जो है 1 तारीख से नहीं काम किया, सी ने काम किया आपका यहाँ से 6 तारीख से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी ने काम किया 6 तारीख से, 6 तारीख से 13 दिन में काम कर रहा है तो 18 तारीख तक काम करेगा, 19 दिन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ देखें तो ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया, 5 दिन किया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ए ने अकेले 5 दिन काम किया, बी ने अकेले 7 दिन काम किया, सी ने अकेले 13 दिन काम किया, और यहाँ इसने ए और बी का जोड़ा दे रखा है और बी और सी का जोड़ा दे रखा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैंने ए और बी का जब जोड़ा बनाया तो इन्होंने 5 दिन काम किया एक साथ में। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि 6 तारीख को बी और सी ने काम किया था, 7 तारीख को भी बी और सी ने काम किया, इसके बाद सी ने अकेले काम किया, तो ये काम पूरा हो गया 18 दिन तक, ठीक है। 18 तारीख को ये काम पूरा हो गया। 1 से 5 तारीख तक ए और बी ने काम किया तो ये 5 जोड़ी हो गए, यानी कि 5 दिन दोनों के हो गए। 2 दिन जो है बी और सी ने साथ काम किया, बाकी जो है 13 दिन में काम पूरा करा तो 11 दिन काम किया किसने, टोटल 13 दिन काम करना था सी को, तो 2 दिन उसने बी के साथ काम कर दिया, तो यानी कि 13 दिन 11 दिन उसने अकेले काम किया। ये इस तरह की कहानी बन रही है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो माना टोटल काम 48 होता, ठीक है, टोटल काम 48 था, तो बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करते, 12 चौको 48, और सॉरी ए और बी और सी एक दिन में कितना काम करते, 3 काम करते, ठीक है। अच्छा दोनों मिलके जो है अगर वैसा कहता कि भाई ए टू बी और सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते, तो मैं इन दोनों को जोड़ता, 7 से भागा देता तक आंसर आ जाता, पर इसने ऐसा तो कहा नहीं है। इसने तो क्या कहा है, ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है और सी ने 13 दिन काम किया है, तब काम पूरा हुआ है, इसने ये कहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैं ये 4 जो है ये न तो अकेला ए का काम है न अकेला बी का काम है, ए और बी का दोनों का है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ये किया, ए और बी का 5 दिन का काम निकाला, ए और बी ने 5 दिन एक साथ काम किया,
इस तरह से मैंने इसका माइंड में सेटअप बना लिया कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, उसने 5 दिन काम किया, उसने 7 दिन काम किया, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसने भी 5 दिन काम किया, इसने भी 5 दिन काम किया, ठीक है। तो 5-5 दिन का जोड़ा बना दिया। तो ए और बी ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का कार्य कितना रहा होगा, 5 को 20, 4 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। समझ आया नहीं आया? ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करा होगा, 4 गुणा 5 बराबर कितना आया होगा, 20। ऐसे ही बी और सी जो है वो कितने दिन का साथ काम कर पा रहे हैं, 2 दिन साथ काम कर पा रहे हैं, 6 तारीख और 7 तारीख को दोनों ने साथ काम किया था। बी और सी का 2 दिन का कार्य बराबर कितना होगा, 2 गुणा 3, एक दिन में ये 3 काम करते थे, तो कितना हुआ, टोटल काम हो गया 26। अब कुल काम कितना था, 48, और शेष काम कितना बचा, 48 काम हमें टोटल करना था, दोनों मिला के 26 काम कर चुके हैं, तो कितना बचा भाई, ये बचा आपका 2 और 2, 22 काम बचा। ये 22 काम जो है सी ने अकेला किया। कितने दिन में किया, देखो 13 दिन में काम कर रहा था सी, 2 दिन तो बी के साथ मैंने जोड़ दिए उसके अपने मन से, तो 11 दिन उसके बचे। तो 11 दिन का, सी का 11 दिन का काम कितना होगा, 22। तो सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन लिखा है, ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 22/11, 11 दिन में 22 काम किया, तो एक दिन में 22/11 होगा, 2। अब बताओ, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, 48 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 48/2 बराबर कितना होगा, 24। तो सी अकेले अगर इस काम को करता, उससे पहले ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन काम नहीं किया होता, तो इसको जो है अकेले अकेले कितने दिन काम करना पड़ता, 24 दिन काम करना पड़ता, तब जाके इसका काम पूरा हो पाता। समझ में आया पूरा सवाल, ये नहीं आया? थोड़ा ऊपर से बता दो, थोड़ा ऊपर से बता दूं? मतलब 5 दिन ठीक। वाला, फिर उसके बाद 2 दिन जोड़ ठीक देगा। है, तुम ये जो ए प्लस बी बराबर 12 नोट कर लो, ए प्लस बी बराबर 12, मैं अभी पूछूंगा ना, मुझे जरूरत पड़ेगी, बी प्लस सी बराबर 16, तो कर दिए। ठीक हो गया। और ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने 13 दिन काम किया, है ना। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा अब, या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? बताओ, अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो मैं क्वेश्चन भी दोबारा समझाता हूँ। कौन से नंबर का सवाल था ये, मैंने बताया था अभी, 23। 23 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो सवाल नंबर 23 है, मिस्टर कपिल, समझ में आया आपके? जी सर। ठीक हो गया। वैसे भारत में एक फेमस कपिल था, वो कौन था? कपिल नाम का कोई आदमी फेमस हुआ है भारत में? कपिल देव। कपिल देव आए, इतना बड़ा वो कपिल शर्मा कहाँ जाता है जिसको लेके सब हाँ, ठाके मारते हैं। चलो अब आते हैं सवाल पे। तो मैंने ये बोला कि सवाल ने ये कहा था, अगर ए और बी एक साथ मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा होता है, 12 दिन में। और उसी काम को बी और सी काम को करते तो ये काम कितने दिन में पूरा होता, 16 दिन में पूरा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो सी ने 13 दिन में पूरा करा, ये कह रहा है, तब जाके काम पूरा हो पाया। अगर ए और बी लगातार काम करते तो 12 दिन में काम होता, यानी कि ए का 12 दिन का काम और बी का 12 दिन का काम जोड़ते तो काम पूरा हो जाता। यही तो मतलब हुआ। देखो, दो चीज़ें होती हैं साथ काम करने का, एक तरीका हो सकता है। देखो, मान लो कि ये नीलम है, ठीक है, और दूसरी है कल्पना। अब क्या हुआ कि इनकी मम्मी ने इनको मान लो 24 किलो जलेबी दी, ठीक है, और कहा कि भैया इसको खाना है आपने। अब इन्होंने टाई अप करा कि नीलम ने कहा भाई मैं तो एक दिन में 2 केजी खाऊंगी, और कल्पना से कहा कि तू 1 ही किलो खाना,
क्योंकि तो तेरे पास वैसे भी कैलोरी की कमी नहीं है। तो अब क्या हुआ, इसने जो है एक दिन में 2 खाए, इसने एक दिन में 1 किलो खाया, एक दिन में 3 किलो खाए। तो इस तरह से इन्होंने पहले तारीख से खाना शुरू करा और 8 तारीख तक 7 तारीख तक ये खाते चले गए, 7-8 तारीख तक। ठीक है, 8 दिन हो गए। 8 दिन में आपकी 24 किलो जलेबी जो है ख़त्म हो जाएगी। रोज़ ये साथ साथ मिलके खाने लगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 1 तारीख को नीलम ने जो है 2 केजी खाए, 2 तारीख को कल्पना ने जो है 1 केजी खाया, फिर 3 तारीख को मिलके जो है इसने कितने, क्या कल्पना ने खाए कितने, नीलम की बारी है अब 2 केजी, फिर 4 तारीख को कल्पना ने खाए 1 केजी। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो इस तरह से ये 16 दिन में ख़त्म होगा ख़त्म 16 दिन में। क्यों? क्योंकि ये पहले क्या कर रहे थे, दोनों एक साथ काम कर, 1 तारीख को भी दोनों ने काम किया था, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी। अब एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं तो 16 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर मान लो कि मैं ऐसा मानूं कि ये 2 दिन को 1 दिन मान लूं, 2 दिन को मैं क्या मान लूं, 1 दिन मान लूं, तो कितने दिन लगेंगे? 8 ही दिन तो लगेंगे अभी भी, या 8 जोड़ी दिन कह सकते हो इसको। ये जो जोड़ी दिन वाला सवाल है ना, इसकी कहानी मैं तुम्हें एक बार बता रहा था, वर्क एंड टाइम में मुझे एक सवाल कंफ्यूज होता था। तो यही चीज़ जो है, ये जोड़ी दिन वाले जो सवाल है, यही वाले जो सवाल थे, ये मुझे भी पहले बहुत कंफ्यूज होते थे, जिसका मैं बोल रहा था कि मैं एग्जाम्पल देख के आता था। ठीक है ना। तो अब इतना जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा यहाँ पे वैसे अर्थ तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से आगे जो है एक चीज़ और बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। तो समझ में आया, काम दोनों जो है वो एक साथ बैठ के भी पूरा कर सकते हैं, और दोनों जो है वो अलग अलग दिन काम करके भी काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि ए ने जो है वो 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और सी ने 13 दिन काम किया। तो जैसे मैंने यहाँ दिनों के जोड़े बनाए थे, वैसे ही यहाँ आदमियों के जोड़े बने हुए हैं। ए और बी का जोड़ा बना है, बी और सी का जोड़ा बना है। ठीक है, काम करने में ए और बी का जोड़ा बना, जो हमें दिया है, ए और बी, ए का बी के साथ जोड़ा बना है, बी का सी के साथ जोड़ा बना है, और काम करते समय जो है तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मुझे यही चीज़ जो है मैंने यहाँ देख ली कि यहाँ एक साथ ए बी का काम दे रखा है और एक साथ बी सी का काम दे रखा है। तो मुझे किसी भी तरह से ऐसा करना पड़ेगा कि इनको, जैसे इनके मैंने दोनों को अलग अलग दिन करके भी 16 दिन में काम पूरा हो रहा था। ठीक है, तो वैसे ही मैंने क्या किया, इन दोनों को, इनके इसके 5 दिन और इसके 5 दिन, मैंने ये मान लिया कि एक एक साथ इन्होंने काम किया। तो अगर ये तो 5 ही दिन कर रहा था, ये 7 दिन कर रहा था, तो 5 दिन तो मैंने इसके साथ लगा दिए, और बाकी जो 2 दिन बचे वो मैंने इसके साथ लगा दिए। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रहा हूँ? मान लो कि ए एक दिन में 3 रोटी खा रहा था, और बी जो है एक दिन में 2 रोटी खा रहा था। तो ए ने 5 दिन में कितनी रोटी खाई? 15, और बी ने 5 दिन में कितनी रोटी खाई? 10। ठीक है, तो टोटल कितनी रोटी हो गई? 25। ये मैंने अलग अलग करा, 2 ने 5 दिन में खाई और इसने भी 5 दिन में खाई, तो 15 आई। अब मैं ये काम यही कह लूँ कि दोनों ने एक दिन में 5 रोटी खाई, ठीक है, और दोनों ने 5-5 दिन काम किया था, 5 गुणा 5 करूँगा तब भी क्या आएगा? 25 ही तो आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो यही जो फंडा है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अलग अलग करके करूँ या एक एक साथ करके करूँ। अगर मुझे अलग अलग का काम पता होता, ए का अलग काम पता होता, बी का अलग काम पता होता, तो मैं क्या करता, अलग अलग करके लगाता। लेकिन यहाँ ए और बी का काम एक साथ दिया है और बी और सी का काम एक साथ दिया है। तो इसको मैं अभी मैंने जो पिछला वाला मैं बनाया था उसमें थोड़ा लेंथी बनाया था, क्योंकि तुम्हारे समझ में अच्छे से आए। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाऊंगा। देखो, तो टोटल काम 48 था, मान लिया हमने। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। तो मैंने ये मान लिया कि ए और बी ने 5 दिन काम किया,
तो जब बी और ए और बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। ए और बी का एक दिन का काम ये है, तो 4 गुणा कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस बी और सी ने एक दिन में 3 काम किया, और बी और सी हमारा यहाँ कितना काम कर रहे हैं, देखो बी 7 दिन काम कर रहा था, 7 में से 5 दिन तो ए के साथ मैंने काउंट कर लिए थे, तो बचे कितने, 2 दिन। और ये 13 दिन काम कर रहा था, 2 दिन इसके साथ गिन लेता हूँ, तो इसके 11 बच जाएंगे अब, और इसके भी 2 हो जाएंगे। तो बी और सी ने 2 दिन मिल के काम किया, तो बी और सी ने 2 दिन में कितना काम करा होगा, 2 गुणा 13। बाकी का जो काम बचा है वो 11 दिन में सी ने काम किया है। ठीक है, 11 दिन में सी ने काम किया है। तो अब मुझे सी का पता ही नहीं है, सी एक दिन में कितना काम करता है, तो मैंने सी का एक दिन का काम मान लिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, माना सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना था, एक्स था। तो सी 11 दिन में कितना काम करेगा, 11 गुणा एक्स काम करेगा। अब जब काम पूरा हो जाएगा तो ये सब जोड़ के कितना आएगा, ये आएगा, 48 रोटी खानी थी तो 48 आएगा, ऐसा कर दिया। अब इन्होंने 5 दिन में कितना काम करा, 20। इन्होंने 3 दिन में कितना, 2 दिन में कितना काम करा, 6, और बाकी काम 11 एक्स रह गया, वो सब जोड़ के 48 हो गया। अब इनका काम जो है वो कितना हो गया, 26 प्लस कितना बचा, 11 एक्स बराबर कितना, 48। यहाँ से 11 एक्स का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 22। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 22/11 बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा था, एक्स, यानी कितना काम कर रहा है, 2। सी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, तो 48 रोटी खाने में कितने दिन लेगा, 48/2 बराबर कितना, 24। समझ आया आप? अब तो किसी को समझ में नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी के समझ में नहीं आया है, कोई तो नहीं है, कोई है ऐसा आप जिसके समझ में ना आया हो? जिसके समझ में नहीं आया वो बता दो नहीं आया है। चलो जिसके समझ में आया वो बता दो हाँ आया है। आ गया सर। ठीक हो गया। कल्पना के समझ में आ गया? ठीक है, तुम बायो वाली हो ना, ठीक है, इसलिए तुम पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा। अगर तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो सबके समझ में आ जाएगा, है ना। बाकी तो मैथ्स वाले हैं। नीलम बायो वाली है, नीसू को तो पहले से ही समझ में आता है, तो बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा नीलम जरूर बायो वाली है। देखो 24वां सवाल कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा कार्य समाप्त होने कितने दिन में समाप्त हुआ? क्या कह रहा है, ए अकेला काम करता तो 12 दिन में हो जाता, बी अकेला काम करता तो 18 दिन में हो जाता। ठीक हो गया, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो अब भैया कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही इनका एलसीएम लिया 36। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ठीक है, अब माना कि काम जो है वो x दिन में ख़त्म हुआ, क्योंकि इसने काम 3 दिन पहले छोड़ दिया था ना, तो काम 3 दिन पहले छोड़ने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर 13 दिन में काम पूरा हुआ तो इसने 10वें दिन में काम छोड़ा होगा, लेकिन हमें ये तो पता है ही नहीं कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि माना काम कितने दिन में पूरा हुआ, x दिन में पूरा हुआ। ठीक है, पूरा हुआ। अगर मुझे इतना पता लग गया तो इसके बाद तो बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, क्या कह रहा था ये, कह रहा था कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम पहले किसने छोड़ा, ए ने, यानी कि अगर 13 दिन में काम समाप्त हुआ होगा तो 10 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया होगा, बाकी के 3 दिन बी ने अकेला काम किया होगा। तो ए ने कितने दिन काम किया, 10 दिन कम काम किया, सॉरी 3 दिन कम काम किया, और बी ने कितने दिन काम किया, पूरे x दिन काम किया। तो बी ने अगर x दिन काम किया है तो बी का कितना काम होगा, x काम होगा, प्लस सी ने 3 दिन कम काम किया है तो x - 3 दिन हो गए सी के। टोटल काम कितना होना है, 36। काम पूरा हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो,
तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ वो पता चल गया हमें। तो ये हुआ 2x प्लस 3x माइनस 9 बराबर कितना 36। अब ये कितना हो जाएगा भाई 5x बराबर 36 प्लस 9। ठीक है, तो 5x बराबर कितना हुआ 45। तो x बराबर कितना हुआ 45/5 बराबर क्या हुआ 9 दिन में काम समाप्त हो गया। देखो 9 दिन में काम समाप्त हुआ तो दोनों ने 6 दिन काम किया होगा, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, देखो 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ने आपका कितने दिन तक काम किया होगा 6 दिन तक साथ काम किया होगा, तो 5 गुणा 6 ठीक हो गया, यानी कि 30 काम पूरा हो गया भाई। अब बचा कितना काम, टोटल 36 होना था, 6 बचा। एक एक दिन में कितना काम कर रहा है बी, 2 काम कर रहा है, तो 2 काम अगर बी कर रहा है तो 6 काम कितने दिन में करेगा 3 दिन, वही तो कह रहा था। आया समझ में? हाँ तो बोल दो। सर ठीक हो गया, आसान है ना। न बट्टे के बाद लिखने का चक्कर, न कुछ। ठीक है, सीधे सीधे सवाल बनाते रहो। ठीक है, न ज़्यादा गुणा करना न ज़्यादा भाग करना। अच्छा, ये 24वां सवाल था। ऐसे ही चलो 25वां सवाल बता देते हैं, आज का अंतिम सवाल होगा ये। कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, टाइप 4 चल रहा है ये। ठीक है, पिछला वाला सवाल भी टाइप 4 में ही आएगा। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन काम किया और कार्य किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी ने जो है 10 दिन तक काम किया और कह रहा है कि शेष काम ए कितने दिन में करेगा। जो शेष बचा हुआ है वो काम कितने दिन में करेगा कह रहा है, कौन ए। तो देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 18 पंचे 90, 15 छक्के 90 होता है। तो ये एक दिन में 6 काम करेगा, 18 पंचे 90 5 काम करेगा और एक दिन में 6 काम करेगा। बी ने कितने दिन काम किया है भाई 10 दिन काम किया है, तो बी का काम कितना हो जाएगा 10 गुणा 60। अब कह रहा है शेष काम, तो ये हो गया 60, काम इसने कर दिया। तो यहाँ से शेष काम कितना होगा, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा कह रहा है ना, तो शेष कार्य निकालो कितना होगा 90 माइनस 60 कितना हुआ 30। किसने पूरा करना है ए ने। ठीक है, तो ए ने शेष काम पूरा करना है, तो ए शेष कार्य पूरा करेगा बराबर 30 काम करना है, एक दिन में कितना काम करता है 5, तो कितना आंसर आएगा 6। ऐसा भी हो सकता था बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, फिर ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते। तो बी ने जो है 10 दिन तक काम किया, 60 काम हो गया था, बचा कितना 30। शेष काम ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, अगर ये आता तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होता है 11, तो बट्टे 11 कर देते, 11 दूनी 22 से 8/11 दिन में ये काम पूरा हो जाता है अगर ए और बी करते तो। देखो अब इसको ऐसे भी देख सकते हो भाई, देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 10। तो तुम देखो इसने तो 10 दिन तक काम किया 6 गुणा 10, और इसने जो है 6 दिन में काम पूरा किया, एक दिन में काम पूरा कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 और 6 दिन में काम पूरा किया, तो ये हुआ 60 प्लस 30, टोटल जोड़ा कितना हुआ 90। हमें 90 ही तो काम करना था। आया सवाल समझ में? ठीक हो गया, तो कुल मिला